हम बचपन में गाय चराया करते थे गांव में। गाय के लिए चारा लाया करते थे गांव से, खेतों में जाके काट कर चारा गाय का। पढ़ने आए थे 2006 17 जुलाई, यहीं वृंदावन में पहली बार हम कब आए? 2006 तारीख है 17 जुलाई। हम पहली बार यहाँ आए 17 जुलाई 2006। उस समय हम नहीं जानते थे गुरु क्या होता है, उस समय हम नहीं जानते थे भागवत क्या होती है, उस समय हम नहीं जानते थे इष्ट क्या होते हैं, उस समय हम नहीं जानते थे कि भगवान का स्वरूप क्या होता है। उस समय हमारी उम्र थी 16-17 वर्ष लगभग। गांव के थे, गैया चराना जानते थे, चारा काटना जानते थे और गांव में भीख मांगते थे तो भीख मांगना जानते थे। पहली बार वृंदावन आए, पहली बार गुरु जी को देखा, पहली बार भागवत की पुस्तक देखी, पोथी। पहली बार बिहारी जी को देखा, पहली बार कुछ ऐसा लगा कि ये सबसे अलग था, अलग सी अनुभूति थी। मैं तो एक सामान्य बालक था, मेरी माँ ने जन्म दिया, मेरे पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन माँ बाप के जन्म देने के बाद भी मैं अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करता था, मैं अपने माँ बाप के प्रति इतना श्रद्धावान नहीं था। लेकिन जब मैं वृंदावन आया, जब मैं गुरु जी के चरणों में बैठा, जब मैंने गुरु जी से पढ़ाई की, पढ़ा, कुछ सीखा, 2 अक्षर जब गुरु जी से जाना और जब गुरु जी ने समझाया, तो संसार में संसार को देखने का नजरिया प्राप्त हुआ, माता पिता को देखने का नजरिया प्राप्त हुआ। आप हीरा आपको खदान में मिल जाए तो जैसा हीरा खदान से मिला है वैसा का वैसा तो ना पहना जाएगा ना, आप पहन सकते हैं। वैसा पहन के भी क्या फायदा, लोग कहेंगे पत्थर पहन रखे हो। फिर क्या होता है, कोई जौहरी उसे क्या करता है? तराशता है। क्या करता है? बोलो मैया, ये देखो आती झपकियां चालू। फिर जौहरी क्या करता है? क्या करता है? तराशता है और तराश करके उसकी चमक बाहर करता है, चमका देता है। तो हीरा तो पहले से था, पर हीरे को भी जौहरी की जरूरत पड़ी कि नहीं? उत्तर दो। अब हीरा कहे जी मैं तो हीरा हूं, तो तू बना रहे हीरा, कोई ना पूछेगा तुझे जब तक तू जौहरी के द्वारा तराशा ना जाएगा। उसी तरह आप सब हीरा हैं, मानव जन्म मिल गया, हम सब हीरा हैं, लेकिन वो हीरा हम सब खदान के हीरा हैं। और सच्चा गुरु कौन है? वो जौहरी है, जो तराश करके मेरे गुरु जी ने मुझे पढ़ा लिखा, गुरु मंत्र देकर, शिक्षा देकर, संस्कार देकर। मैं ऐसा हूं ना, तो मैं बहुत बचपन में शरारती था, मेरी माँ मेरे से बहुत परेशान थी बचपन में, बहुत उद्दंडता करता था मैं, बहुत परेशान करता था अपनी माँ को। छोटा था और छोटे बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो मैं सब चीजों में, अब गांव का माहौल था, चिड़चिड़ करता रहता था। मेरा स्वभाव अलग था पहले बचपन का, मैं लड़ जाता था लोगों से। बचपन में मेरा अलग स्वभाव था, अलग व्यवहार था। फिर मैं जब पढ़ने आया तो मेरे गुरु जी ने, आज यदि मेरा ये स्वभाव है
मेरा ये व्यवहार है, यदि आपने मुझे इस लायक समझा है तो ये सब कुछ मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे तराशा है। मैं इस बात का गवाह हूं कि बिना गुरु के कोई भी सद आचरण नहीं कर सकता। अच्छा आचरणवान अच्छा संस्कार नहीं पा सकता। माता पिता अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन माता पिता के लाख जोर लगाने पर भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मुझे भगवान ही गुरु के रूप में मिले और मुझ भटके को रास्ता बताकर अभी होली के टाइम मेरे गुरुदेव हम सबको छोड़कर भगवत धाम चले गए। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाने जब आते थे तो हम उनके चरण दबाया करते थे। हमारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं। भागवत जी की टीका लिखी है श्री माधव सेवा। गुरुजी ने हमें बस ये कहा कि कभी किसी का बुरा मत करो, बस भगवान से प्रेम करो और भगवान के भरोसे रहो। कुछ बातें हैं जो गुरुजी ने समझाई, सिखाई, पढ़ाई, बस उसके बाद मेरा स्वभाव बदल गया। उसके बाद मेरा रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया। मन पहले अशांत था, चंचल था। धीरे 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 गुरुजनों की कृपा से उस मन को शांत, कंट्रोल, ये सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें अर्जुन की वाहवाही नहीं है। अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें अर्जुन का कोई अभिनय रोल नहीं है। अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की भूमिका है। अर्जुन ने क्या बोला? शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। जब कृष्ण जैसा गुरु हो तो महाभारत तो जीतना है, और गुरु यदि शकुनी जैसा मिल जाए तो हारना है। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए। कैकई ने मंथरा को गुरु बना लिया। कैकई को शायद ये मुहावरा पता नहीं था कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। मंथरा को गुरु बना लिया कैकई माता ने। दुर्योधन ने गुरु बना लिया शकुनी को, और अर्जुन ने गुरु बनाया। आपका गुरु जितना श्रेष्ठ आचरण वाला होगा, आपकी साधना, आपका जीवन उतना उज्जवल होगा, उतना श्रेष्ठ होगा। गुरु का पूरा पूरा प्रभाव शिष्य के जीवन में उतरता है। माता पिता जन्म देते हैं, माटी तो माटी है, पर माटी को घड़े का, सुराही का आकार कौन देगा? बोलो बोलो बोलो, कुम्हार। बस हम तो माटी हैं, हमें आकार देने वाले, चाहे वो चिलम का आकार दे दें या घड़े का आकार दे दें, वो गुरु होते हैं। वही हैं गुरु, जिनके द्वारा आप घड़ा बनकर स्वयं ठंडे रहकर औरों को ठंडक प्रदान करें, या चिलम बनकर खुद जलकर औरों को जलाएं। ये तो गुरु की कृपा है। अपने गुरुजनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
गुरुजनों की, हमारे ये गुरुदेव भगवान हैं, अत्यधिक वृद्ध हो गए थे हमारे गुरुजी। सारी जिंदगी इन्होंने सच्चे राह पर चलकर, इन्होंने हमें पढ़ाकर तो सिखाया है, अपने आचरण से हमें बहुत कुछ सिखाया है। आचरण, व्यक्ति कहकर बताए ना उसका प्रभाव नहीं पड़ता मेरी माँ, व्यक्ति करके बताए उसका प्रभाव। हमारे गुरुजी इतने विद्वान थे, डबल पीएचडी, अब आप को क्या बताएं, इतने विद्वान होकर भी सारी जिंदगी गुरुजी साइकिल से चलते थे। सादा जीवन था, ईमानदारी, 1 रुपए बेईमानी नहीं, बेईमानी क्या होती है वो जानते ही नहीं थे। सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी। और हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी और हमारी गुरु माता, गुरुजी ने हमें बताया कि हमारे विवाह को, अब गुरुजी के विवाह को हो गए होंगे 60-70 साल तो हो ही गए होंगे। गुरुजी ने बताया कि इन 70 वर्षों में हमने, हमारी पत्नी से हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, मतलब गुरुजी का, गुरु माता से कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई पति पत्नी में। क्यों? कभी गुरुजी ने, एक बार गुरुजी साइकिल से पढ़ाने आ रहे थे, कोई गाड़ी वाला आया और उसने धक्का मार दिया, गुरुजी गिर गए। तो गिर जाने से क्या हुआ, गुरुजी के ना कमर में चोट लग गई। तो गुरुजी ने उस साइकिल वाले से कहा, उठ के तू जल्दी भाग जा, लोग पकड़ेंगे तुझे, मारेंगे। मतलब जिसने धक्का मारा, जिसने दर्द दिया, उसी को कह रहे हैं तू जल्दी यहाँ से चला जा, नहीं तो लोग पकड़ के तुझे कहीं मारने ना लग जाए। ऐसा स्वभाव, जो खुद को कष्ट में पाकर, खुद कष्ट सहकर किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, ऐसे गुरुजी। ये पिछले वर्ष की तस्वीरें हैं, जब गुरुजी गौरी गोपाल गुरुकुल की शुरुआत में, गौरी गोपाल गुरुकुल के प्रारंभ में गुरुदेव भगवान आए और उन्होंने अपने कर कमलों से गौरी गोपाल गुरुकुल की शुभारंभ उनके हाथों से हुआ। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को कुछ अक्षर पढ़ाकर गुरुजी ने शुरुआत की इस गुरुकुल की। सारी जिंदगी सादगी से गुजारते हुए भगवान का ही चिंतन किया कराया, और इन्हीं की कृपा से आज अनिरुद्धाचार्य यदि आपके बीच में कुछ 2 अक्षर कहने के लायक है तो इन्हीं गुरुदेव भगवान की कृपा से। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु हमें मिल जाए ना, समझ लेना चाहिए कि बहुत अच्छे गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो आप लोगों को चाहिए कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। जल्दबाजी में कभी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु खुद कभी अपने आप को भगवान ना कहे। आजकल बाजार में बहुत सारे गुरु अपने आप को ही भगवान कहने लग जाते हैं। अपने आप को भगवान ना, हम सब भगवान के दास हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान के दास हैं। हमारे गुरुजी दिन रात भगवान नाम जपते थे, दिन रात भगवान का स्मरण करते थे, नाम जपते, नाम जपाते। यही तो कह गए कि तुम भगवान के भरोसे रहना, ईश्वर के भरोसा रखना बस। गुरु के बिना दृष्टि नहीं मिलेगी। आप लोग, वो लोग अंधे हैं, आंख होते हुए भी आप वो लोग अंधे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु की शरण में नहीं गए। अब आप कहोगे हमारी तो आंखें हैं। हाँ, जिन आंखों से आप जगत को देखते हैं, जिस नजरिए से, वो अलग संसार है। गुरु जैसे लड़की और पत्नी दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जो कल तक लड़की थी
रात भर के अंदर वो विवाह के बाद दूसरे दिन क्या हो गई किसी की। हाँ अब सुनो, अब वो जो लड़की है कल तक लड़की थी, जब आज किसी की पत्नी बनी तो उसका कल का नजरिया अलग था और आज का नजरिया अलग है। क्यों जी, विवाह के बाद नजरिया बदलता है या नहीं, आप बताओ। बदलता है, हाँ या ना। तुम्हारी बेटी विवाह के पहले अलग दिखती है और रात भर के अंदर विवाह के बाद जब वो सजती संवरती मांग भरती और जब पहली बार ससुराल से मायके आती है तो वो अलग स्वरूप में आती है। ये बात सही है कि गलत है, हाँ या ना। क्या बदल गया, उसके हाथ 4-5 हो गए क्या, पांव एक और बढ़ गया क्या, फिर क्या हुआ, दृष्टिकोण बदल गया, स्वरूप बदल गया। गुरु मंत्र के पहले आप तिलक नहीं लगाते थे, शादी के पहले मांग नहीं भरते, मंगलसूत्र नहीं पहनते, पर विवाह के बाद मांग मंगलसूत्र जरूरी है। उसी तरह गुरु मंत्र के बाद तिलक और तुलसी की माला जरूरी है। तिलक लगाया करो, माथा खाली नहीं। सुहागन हो तो मांग भरा करो, सुहागन हो तो मांग माथा खाली है तो अशुभ है। खाली माथा उसका होता है जिसका पति, हाँ, खाली हाथ उसका होता है जिसका पति नहीं होता। पति है तो हाथ में चूड़ी रखो, मांग में सिंदूर रखो, गले पे छोटा ही सही मंगलसूत्र रखो। उसी तरह गुरु मंत्र लिया है तो तुलसी की माला गले पे पहनो, माथे पर तिलक लगाओ। ये धर्म है, ये भक्ति के पथ पर चलने का सही मार्ग है। अब देखो, भक्ति भी मनमानी नहीं होती, शास्त्रोक्त भक्ति होती है, मर्यादा में भक्ति हो, मनमाना आचरण नहीं होता भक्ति में। आजकल लोग समझते ही नहीं। भक्ति तब फलीभूत होगी जब वो आचरण वाली बनेगी। सुनो, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष, जोर से, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष, जोर से। हाँ, भक्ति स्त्री है। और सुनो, स्त्री ना सुहागन होती है तो भक्ति के पति परमेश्वर है, तो भक्ति सुहागन है। और सुनो एक बात ध्यान से, जो स्त्री केवल अपने पति के साथ रहे वो अच्छी है, या आज इसके कल उसके परसों उसके संग रहे वो अच्छी है? कौन अच्छी है बोलो? जो केवल अपने, हाँ, भक्ति वो अच्छी है, वो भक्ति पतिव्रता है, जो भक्ति एक ईश्वर में, एक इष्ट में जाकर के लगती है। और आप लोग क्या करते हैं, आज इनका जाप, कल उनका जाप, परसों उनका। कुछ लोग तो गुरुजी से भी तलाक ले लेते हैं। अब ये अच्छे नहीं, हम तो उनको बनाएंगे गुरुजी, है ना। गुरु सारे ही अच्छे होते हैं, कोई गुरु खराब कहाँ है। हाँ, वो गुरु खराब होते हैं जो ये कहें, अभी एक गुरुजी नकली सुदर्शन चक्र लगाते थे लेजर का, आपने टीवी पे सुना। तो ऐसे गुरु से सावधान भी रहना है, जो खुद को ही विष्णु कहें, खुद को ही भगवान कहें। जो खुद को भगवान कहने वाले गुरु घंटाल हैं, इनसे तो बचना। लेकिन जो गुरु आपको भगवान का राह बताए, ईश्वर कृष्ण का, राम का, जो भगवान के चरण पकड़ाए, हम तो भगवान श्रीमन्नारायण के दास हैं। हम आपसे क्या कहते हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो, सीताराम सीताराम जपो, क्योंकि सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, श्रीमन्नारायण, ये तीनों एक हैं। चाहे तुम राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, ये सब वही एक तत्व, हमारे इष्ट ही
कृष्ण और राधे हैं, राधा है, सीता और राम है, और लक्ष्मी और। तो भैया हमारी तो श्रद्धा ये है कि हम मर जाएंगे, लेकिन अपने इष्ट के सिवा कहीं और कहां जाए बताओ। अब कुछ लोग अपना इष्ट भी बदल लेते हैं। इष्ट कौन देता है? गुरु। इष्ट कौन होते हैं? जो मंत्र मिला है। जैसे हम मंत्र आपको देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र, वो मंत्र होता है भगवान श्रीमन नारायण का। तो आपके इष्ट हैं नारायण, पर नारायण ही, तो क्या आप राम को नहीं भजोगे? अरे हमारे नारायण ही राम बने, कृष्ण बने, नरसिंह बने। जिस नजर से तुम नारायण को देखते हो, उसी नजर से राम को देखो, उसी नजर से कृष्ण को देखो, उसी नजर से वामन भगवान को, उसी नजर से नरसिंह भगवान को, कपिल भगवान को, कल्कि भगवान को। हमारे भगवान के 24 अवतार हैं ना, तो हम तो अपने इष्ट में समर्पित रहते हैं। अब आप पूछो कि क्या हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लें? तो सुनो, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारी चीजें विस्तार से कह दे रहा हूं, सुन लो। शंकर जी के हृदय को फाड़ा जाए तो शंकर जी हैं हनुमान जी, हाँ या ना? शंकर जी कौन है? जोर से। हनुमान जी और शंकर जी ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? बोलो। तो शंकर जी की छाती को फाड़ा गया, मीन्स हनुमान जी की छाती जब फटी, हनुमान जी ने फाड़ा, तो अंदर कौन निकला था? अरे हमारे इष्ट ही तो निकले थे, सीताराम। तो सुनो, अनिरुद्धाचार्य के इष्ट हैं श्रीमन नारायण, तो शंकर जी के इष्ट भी भगवान श्रीमन नारायण है। तो शंकर जी का ही तो परिवार हैं हम सब लोग। हमारे अंदर कौन? श्रीमन नारायण। तो शंकर जी के अंदर कौन? श्रीमन नारायण। बोलो। राम के भक्त का छाती फाड़ोगे तो राम दिखेंगे, और शंकर जी की छाती फाड़ोगे तो क्या दिखेगा? और सुनो, राम के हृदय को फाड़ कर देखा जाए तो राम के हृदय में शंकर जी दिखेंगे। मतलब इनमें कोई भेद, अज्ञान के कारण लोग हरि हरि योर न भेदा अलग अलग मानते हैं। तो हम जिस भगवान की उपासना, अनिरुद्धाचार्य जिनकी उपासना करता है, उनकी उपासना ही शंकर जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, हनुमान जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, लक्ष्मी माता भी उन्हीं की उपासना करती हैं, नारद जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, मीराबाई ने भी उन्हीं की उपासना करी, रैदास, रसखान, सूरदास, कबीरदास ने भी उन्हीं की उपासना करी। अरे इतने बड़े बड़े तुलसीदास जी, सूरदास जी किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की। मीराबाई कृष्ण की उपासना करती हैं। रैदास किसकी उपासना करते हैं? राम की। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार राम नाम आया है, हरि नाम आया है। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? राम की। हरि, हरि मतलब भगवान नारायण, उनका नाम हरि है, उनका नाम नारायण है, कृष्ण है, राम है, गोविंद है, गोपाल है। जिनकी उपासना अनिरुद्धाचार्य करता है, उन्हीं की उपासना गुरु नानक देव जी करते थे, उन्हीं की उपासना नारद जी करते हैं, उन्हीं की उपासना शंकर जी करते हैं। अरे भैया, हाथी के पांव के अंदर सबके पांव आ जाते हैं। हम तो उनकी उपासना, हमारे इष्ट भगवान नारायण, वह नारायण। अब बताओ कौन नारायण की उपासना नहीं करता? बताओ।
तुम अलग अलग देवी देवताओं तुम कहते हो ये भगवान पूजें की, अरे भगवान इतने सारे हैं ही नहीं। तुम किसी भी संत का नाम लो, बताओ कबीरदास जी किसका नाम जपते हैं? सुनो कबीर जी का दोहा सुनाई दे रहा हूं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी तो खुद राम नाम के उपासक हैं। रमैनी लिखते हैं कबीरदास जी, राम की रमैनी, ये कौन लिखता है? कबीरदास जी। तो कबीरदास जी जिस राम की उपासना करते हैं, तुलसीदास जी जिस राम की उपासना करते हैं, शंकर जी हनुमान जी राम दुआरे, राम दुआरे, अरे जिस राम का गुणगान गा गा के हनुमान जी कभी थकते नहीं हैं, जिस राम की चरण धूली, जिन राम की चरण रज हनुमान जी धारण करते हैं, हम उन्हीं राम के दास हैं। हमारे इष्ट वही राम है, वही कृष्ण है।